नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। शिव बारात में सम्मिलित होने के लिए डबरा नगर के सभी नगरवासियों को शिव भक्तों ने उनके घर घर जाकर पीले चावल और आमंत्रण पत्र बांटे हैं। शिवरात्रि का महापर्व इस वर्ष 11 मार्च को गुरुवार के दिन मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के अवसर पर शिव सेवक जन कल्याण समिति डबरा के सदस्य प्रति वर्ष शिव बारात नगर में निकालने का आयोजन वर्षों से करते चले आ रहे हैं। वहीं पर शिव सेवक जन कल्याण समिति डबरा के सदस्य धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में शिवरात्रि का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना है। सभी भक्तों द्वारा इस अवसर पर नगर के संन्यास आश्रम से शिव बारात निकालने का आयोजन किया जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी और नगर के तहसील मंदिर पर बाबा की महाआरती के साथ शिव बारात का समापन होगा, जिसमें उपस्थित होने के लिए सदस्यों द्वारा सभी लोगों को पीले चावल और आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और निवेदन किया जा रहा है कि सभी नगर के जन शिव बारात में सम्मिलित अवश्य हों। पिछले कई वर्षों से नगर में शिव सेवक जन कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। शिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। उसी में सबको आमंत्रित करने के लिए पीले चावल और आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं शहर में। ये कब आयोजन होगा बारात का, कब से और कितने बजे तक और कहां से कहां तक जाएगी ये बारात? शिवरात्रि 11 मार्च को शाम को 6 बजे संन्यास आश्रम से प्रारंभ होगी और मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील मंदिर पर एक विशाल महाआरती के साथ समापन होगा। कब से ये बारात का आयोजन आप करते आ रहे हैं शिव भक्तों? ये तीसरी बारात जन सेवक कल्याण समिति निकाल रही है। पहले 2 बार और निकाल चुके हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुखी।
दिनांक 9 मार्च 2021 को मानपुर युवा समाज सेना के संगठन अध्यक्ष राहुल शुक्ला और कार्यकर्ताओं ने शहडोल जाकर ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में विद्युत विभाग के अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। संगठन के अध्यक्ष राहुल शुक्ला बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जब तक वो अधिकारी रहेगा हमारा किसान भाई परेशान रहेगा। क्षेत्र के विकास के लिए इस अफसर का यहां से जाना सुनिश्चित करे प्रशासन। अफसरशाही ने किसानों की फसल चौपट की, बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहा विद्युत विभाग मानपुर द्वारा जाना पड़ा कमिश्नर के पास। उमरिया जिले के मानपुर में बिजली विभाग की बढ़ती तानाशाही से मानपुर युवा समाज सेना के लोगों ने मानपुर में लगातार बिजली विभाग का विरोध किया था, क्योंकि यहां किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिली, जिससे यहां के किसान अपनी फसल को नहीं बचा पाए। यहां के अधिकारी मानपुर जेईआर के जायसवाल के ऊपर बार बार आरोप लग रहा है कि मानपुर क्षेत्र में किसानों को मिलने वाली बिजली बांधवगढ़ में बड़ी बड़ी होटलों और रिजॉर्टों में दे दिया जाता है, जिससे उनका व्यक्तिगत लाभ हो सके। मानपुर में किसानों के लिए किसानों का दुख, बिजली के बिना सिंचाई नहीं हो पा रही फसल चौपट होने का दुख कोई और नहीं समझ पाएगा। स्वयं किसान इस पीड़ा से हताहत हुआ है, लेकिन हम युवा समाज सेना के लोग किसानों की ऐसी दुर्दशापूर्ण स्थिति से बहुत दुखित है। व्यापारियों को बिजली पर्याप्त नहीं दे रहा। आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों की हालत क्या होगी। राइस मिल, पानी, आरओ, फिल्टर, बिल्डिंग वर्क शॉप वाले व्यापारियों की दुकान बंद होने की कगार पर है। उसका केवल और केवल एक ही अधिकारी जिम्मेदार है। शासन के द्वारा पर्याप्त बिजली दी जाती है। युवा समाज सेना ने बताया कि हम लोग कई महीनों से लगातार इस विभाग और इस अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन तहसीलदार मानपुर को दिया। हड़ताल की व्यापारियों ने हमारे समर्थन में बाजार बंद किया। कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया में ये खबरें हमारे द्वारा चलाई जा रही थी कि शहडोल चलो, आवाज उठाओ और इस अधिकारी का ट्रांसफर करवाओ। इससे कई साथियों ने हमारा सहयोग किया और शहडोल मीडिया के माध्यम से हमारा सहयोग किया। शहडोल संभाग कमिश्नर सर को ज्ञापन दिया है, जेई अधिकारी मानपुर को हटाया जाए, जिससे क्षेत्र में किसान चैन की सांस ले। युवा समाज के लोगों ने विश्वास जताया कि न्याय जरूर मिलेगा, इस अफसर से निजात मिलेगा मानपुर को। सवाल हटाओ, फसल बचाओ, सवाल हटाओ, फसल बचाओ। विद्युत विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्युत विभाग ताला 500 रिजॉर्ट में, तो वो रिजॉर्ट में पूरी लाइट नहीं चाहते हैं वहाँ और उससे वो काली कमाई खाते हैं, तो वहाँ जाना नहीं चाहते। तो सर हमारी यही मांग है, आपका निवेदन है, पूरे क्षेत्र के लोग आए, किसान भाई आए हुए हैं कि इन अधिकारी का ट्रांसफर किया जाए। कोई नया अधिकारी आएगा, नए तरीके से काम होगा, जो भी समस्या। महाशिवरात्रि के महापर्व को संस्कार धानी में धूमधाम से मनाने की परंपरा है। भरतीपुर स्थित शिव पार्वती मंदिर में इस दिन भगवान का विवाह संपन्न होता है और विशाल बारात निकलती है। शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियां भरतीपुर के मंदिर में आरंभ हो गई हैं। मंगलवार को मागर माटी होगी, इसके बाद मंडप और मायना होगा। चीकट की रस्म भी अदा की जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान की विशाल बारात निकलेगी, जिसमें झांकियां शामिल होंगी और सोनकर समाज के लोग और गणमान्य नागरिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। शिवरात्रि की देर रात्रि भगवान का विवाह कराया जाएगा और माता पार्वती की विदाई होगी। पिछले 74 वर्षों से भरतीपुर के शिव पार्वती मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सोनकर समाज की तीसरी पीढ़ी अब इस आयोजन को आगे बढ़ा रही है। इसका इस बार 74वां वर्ष है। प्रति वर्ष के अनुसार जिस वर्ष का कार्यक्रम संपन्न, हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा जो नींव डाली थी, ये आज इसकी तीसरी पीढ़ी इसका निर्वाह कर रही है। निर्विघ्न संपन्न होता रहता है। और 8 तारीख को कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ महिलाओं के द्वारा, क्षेत्र के लोगों का। और क्षेत्र की सभी महिलाएं, किसी भी जाति विशेष वर्ग की, सब सम्मिलित होती हैं। आज रात्रि में 8 साढ़े 7 के बीच में महिलाओं को मागर माटी का आयोजन होगा, जिसमें सभी वर्ग के क्षेत्र की महिलाएं, समाज की महिलाएं उस कार्यक्रम में रही आएंगी। एक भव्य कार्यक्रम रहा आता है, वो मंदिर प्रांगण में ही संपन्न कराया जाता है। कल दिन में 12 के लगभग माइन पूजन का कार्यक्रम होगा। उस माइन पूजन में पुरुष, स्त्री वर्ग, क्षेत्र के सारे लोग, हमारे जितने राजनीतिक लोग हैं, वो जितने सामाजिक लोग हैं, जो वो जितने व्यापारी वर्ग के लोग, वो सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे और क्षेत्र के और लोग वहाँ सम्मिलित होंगे, इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। 4 बजे के लगभग चीकट का कार्यक्रम आयोजन होगा। रात्रि में भजन चलेगा। बारात के दिन सुबह 4 बजे से भगवान का रुद्राभिषेक होगा, रुद्री पाठ होगी। उसके तत्पश्चात 6 बजे से महिलाओं का, पुरुषों का वहाँ उस मंदिर में जल ढारने का इत्यादि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसमें अब तो कोरोना काल को देखते हुए शायद हमको लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आधे ही लोग आ पाएंगे, नहीं तो कम से कम 2 बजे के लगभग, सुबह 4 बजे से लेकर 2 बजे तक कम से कम 20,000, 15 से 20,000 पब्लिक आती थी। इस बार लग रहा कि 1,000, 1,500 ही आ जाए। तो हर आदमी अपने आप को थोड़ा डरता, और हम लोग भी
गवर्नमेंट के गाइडलाइन को बताया हुआ उस हिसाब से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे भगवान की पालकी बारात निकलेगी, जिसमें विभिन्न रास्तों जैसे निर्धारित जो रास्ते थे वहाँ से गुजरेगी। 4 बजे आरती के पश्चात बारात भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। और जो पहले 20 से 22 झांकियाँ बनाते थे, इस बार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए 12-13 झांकी। भरतीपुर शिव पार्वती मंदिर में भगवान भोलेनाथ शंकर की विधिवत वैवाहिक कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ शंकर की मांगर माटी, चूल्हा माटी, मंडप का पूजन यानी भत्तवान और विधिवत उनकी रात में भव्य रूप से बारात शोभा यात्रा के रूप में पूरे जबलपुर शहर से निकलकर वापस भरतीपुर शिव पार्वती मंदिर में समापन के बाद रात भर वहाँ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी की विधिवत पाँव पूजी का कार्यक्रम और पाँव पूजी के बाद सुबह 10-11 बजे विधिवत विदाई का कार्यक्रम। और यह निरंतर पिछले 74 वर्ष से यह कार्यक्रम वहाँ पे यह धार्मिक आयोजन लगातार किया जाता है। और यह हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने की दी हुई ये सौगात है, उनकी दी हुई ये धरोहर है, जिसकी वर्तमान में हमारे सोनकर समाज के सभी नौजवान साथी और भाई सुशील सोनकर जी जो लगातार अपना भरपूर समय देते हैं। और यहाँ पे जो भरतीपुर की जो टीम है, जो यूथ टीम है, चाहे वो मोहन सोनकर हो, रिंकू हो, शंटी भाई हो, ऐसे तमाम सोनकर समाज के नए लोग हैं जो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। और मैं इस पर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। शिवपुरी के मनिया टोल टैक्स पर ठाकुर बाबा के मंदिर पर ठाकुर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से चल रहा है। इसके साथ ही भगवान नर्मदेश्वर शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा भी संपूर्ण पूजा पाठ के साथ संपन्न की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को राजेश्वरी मंदिर से सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा प्रारंभ की। ये कलश यात्रा पौहरी चौराहे से होती हुई ठाकुर बाबा के मंदिर पर संपन्न हुई। इसी क्रम में रात्रि में भगवान शिव की बारात का भी आयोजन किया गया है, जो कि हाथीखाना के ठाकुर बाबा के मंदिर से शुरू होकर मनिया टोल टैक्स पर विराजमान ठाकुर बाबा मंदिर पर समाप्त होगी। समिति के संरक्षक पंडित मुरारीलाल शर्मा, पंडित जगदीश प्रसाद दुबे, पंडित ओम प्रकाश दुबे और समिति के सदस्य देवेंद्र दुबे, संतोष दुबे, ज्ञान शर्मा, कौशलेंद्र परिहार, ध्रुव शर्मा, विक्रम शर्मा और शिशुपाल आदि ने समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से अपील की है कि भगवान शिव की बारात में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नर्मदेश्वर महादेव भगवान के शिवलिंग की स्थापना के साथ ठाकुर बाबा के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा और शाम को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री और विधायक जालम सिंह पटेल के 10 मार्च को जन्म दिवस के अवसर पर मां नर्मदा के किनारे बरमान सतधारा सूरजकुंड में साफ सफाई की गई और पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री, पंडित सूरज शास्त्री के द्वारा वैदिक पद्धति से पूजन अर्चन कर कन्याओं का पूजन किया गया। इस अवसर पर बंटू साहू, राजकुमार गौरव, अभय हिंदुस्तानी, विधायक मीडिया प्रभारी भागीरथ तिवारी, सुभाष तेनगुरिया, मनोज शुक्ला, संतोष मेहरा, पप्पू शर्मा, राजेश शुक्ला, शैलू साहू, राहुल चौधरी, सुदीप कौरव आदि सहित बड़ी संख्या में विधायक पटेल के शुभ चिंतक उपस्थित रहे। ठेकेदार की लापरवाही दुर्घटना का कारण बनेगी। देपालपुर के गौतमपुरा नाका से शमशान मोड़ पर एमपीआरडीसी द्वारा बनाए गए सीमेंट कंक्रीट रोड के दोनों तरफ बनेडिया तालाब के और छोटे तालाब को 2 भागों में मोरी पर ठेकेदार द्वारा रोड के दोनों तरफ पटरी पर न तो भराव किया गया है और न ही रिटेनिंग वॉल बनाकर रेलिंग लगाई गई है। मुख्य सड़क मार्ग के दोनों ओर 10 से 15 फीट की गहराई होने के कारण दोनों ओर से आने वाले वाहनों मोड़ पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी दिन बड़ी
बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वैसे भी बनेडिया जैन तीर्थ स्थल होने के कारण हमेशा आवागमन बना रहता है और बारिश के दिनों में तालाब की पांच देखने के लिए हजारों वाहन पर्यटक आते रहते हैं। विशेष तकलीफ तो उस समय होती है जब इस मार्ग से शव यात्रा निकलती है और वाहनों को आने जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। नगर के गणमान्य लोगों ने मांग की है कि इस मार्ग का चौड़ीकरण कर रिटेनिंग वॉल और मार्ग के दोनों ओर रेलिंग लगाई जाए ताकि भविष्य में दुर्घटना न हो। गोपालपुर रोड बनाया गया है, इसमें मोड़ पे चौड़ीकरण नहीं किया गया है मोरी के ऊपर। इसमें दुर्घटना का डर है और आया हुआ आप क्या करते हैं कि अपने पर्यटक स्थल का आता बनेडिया तो बनेडिया मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो दुर्घटना रास्ते कभी हो सकती है। इसके लिए इसको चौड़ीकरण करना जरूरी है। वाहन का यातायात तो ज्यादा रहता ही है, शव यात्रा के समय भी लोगों की भीड़ रहती है, उस टाइम में ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो उस टाइम बारे में आपका क्या कहना? नहीं, वो चौड़ीकरण बहुत अर्जेंट करना पड़ेगा, नहीं तो किसी की बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपका नाम? मोहन चौक। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।